नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लुमियन की अमेजिंग सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको लुमियन में टेक्सचर कैसे यूज करनी थी, मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, यानी कि उसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और मटेरियल को थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करने हैं, कैसे एक्सटर्नल मटेरियल्स यूज करने हैं, टेक्सचर यूज करने हैं, ये सारी बातें। तो बिना देर किए हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से मैं ये वाला जो फाइल था हमारा, उस फाइल पे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इसी फाइल पे मैंने आपको दिखाया था कि आपको कैसे यहाँ पे चीज़ें करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्सचर हमने ऑलरेडी करा हुआ था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सटर्नल टेक्सचर को इसमें डाल सकते हैं और कैसे उनको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे इम्पोर्ट, यानी कि मॉडल वाले सेक्शन में, और यहाँ से आके आ जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, जैसे आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे मटेरियल्स, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल्स दे रखा है, तो अभी क्या करना है आपको, इसी में से चेंज करना है। यानी कि आप इस मटेरियल के होते हुए यू कैन नॉट अप्लाई न्यू मटेरियल्स इन अ न्यू स्लॉट, यू कैन से लाइक। सो क्या होना है कि अभी यहाँ पे हमने जिसको भी मुझे सिलेक्ट करनी है ना, वो देखो यहाँ पे मटेरियल्स अपने आप आ जाएगा, वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तभी आप यहीं से जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाला, अभी इसको मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करनी है आप यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज बम्प एंड ऑल दैट। समझ गए बात। अभी जैसे इस पे आपको जानी है, तो देखिए इसकी मटेरियल अपने आप सेट हो जाएगी। अभी आपको यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी स्केल बढ़ा लीजिए और इसको इसे सेटिंग कर लीजिए। बम्प वगैरह आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये काम भी आपका यहाँ पे आसानी से हो जाता है, और सेम चीज़ ही आपको करनी है। बहुत बार आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो वॉल होते हैं, इस वॉल में कुछ ऐसे आपको समझ मान लो कि अपने घर के अंदर एक वॉलपेपर, या फिर आपने कोई डाइनिंग हॉल में कुछ ऐसा चीज़ लगाया जिसमें एनिमेटेड वाटर वगैरह का कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाटर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे वाटर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसे फाउंटेन। तो देखिए आपने देखा होगा, ये अक्सर बहुत सारे घरों में दीवार पे ये चीज़ होता है, ऑफिस वगैरह में भी होता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक उसी तरीके से लैंडस्केप वगैरह है, तो देखिए लैंडस्केप वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है ना कि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ मिल जाता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आपको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज मान लो कि आपको बाहर से कोई मटेरियल अप्लाई करनी है, जैसे इस पे अगर आपको, तो चलिए मैं ये पुराने वाले मटेरियल ही दे देता हूँ जो भी मुझे देना है। तो ये मैंने ऐसे मटेरियल अभी फिलहाल के लिए रखा हुआ है। अगर आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल मटेरियल्स यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड मटेरियल बोल के, आप इस पे जा सकते हो, और यहाँ पे आपको चले जाना है। और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आपको जो भी मटेरियल अच्छी लगती है वो मटेरियल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए और इसके स्केल को आप ऐसे बढ़ा लीजिए, ये देखिए, ठीक है। सेम अगर आपको यहाँ पे अगर कोई मटेरियल अप्लाई करनी है, और अगर एक्सटर्नल मटेरियल ही आपको डालनी है, तो आप यहाँ पे भी स्टैंडर्ड में जा सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट मटेरियल को चूज कर सकते हैं। सो ये देखिए आपकी मटेरियल यहाँ पे आ गई। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ की, अगर देखिए, अगर आपको सपोज घर के अंदर थोड़ी सी लाइट दिखानी है, तो अभी मटेरियल हमारा सपोज कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसको ऐसे ओके करके बाहर आ जाऊँगा, और यहाँ पे आप आ जाइए रोटेशन पे, एंड जस्ट यू कैन रोटेट योर सीन। और ये देखिए सीन आपका रोटेट हो गया। थोड़ी सी मैं पोजीशन इसकी चेंज कर लेता हूँ, सामने की ओर कर लेता हूँ ऐसे, और ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके घर में वो सनलाइट की जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये सारे हैंडल करने की चीज़ें, और यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही आराम से आपको काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई भी वैसा मतलब हाई फाई चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और मैंने लाइट को ऐसे घुमा लिया।
अभी यहाँ से आप जाइए और अगर आप यहाँ से जाकर अगर थोड़ा सा शाम के टाइम को कर सकते हैं तो ये देखिए सन आपका इस साइड आ गया और सन की जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे कांच में मिल रहा है। आप इसको नाइट भी कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी टेक्सचर के बारे में आपको बता दूं और समझा दूं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे और सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें कैसे एलिमेंट्स यूज करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो बिल्कुल भी आप फिक्र ना करें। तो ये तो हो गया हमारा चीज़ कि यहाँ पे हमने मटेरियल देनी है। अगर सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी तो कैसे एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये फ्लोर है। अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये 2.5 है, लेकिन अगर आप थोड़े से अपडेटेड वर्जन यूज़ करेंगे तो इसमें ये ग्रास वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि अभी फिलहाल इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्लाउड्स को लेकर अगर आप चेंज करना चाहते हो, देखिए आपके क्लाउड्स भी यहाँ से चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, सो आपको एकदम बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इस पर काम कीजिए, तो आप बहुत जल्द लुमियन सीख जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं होने वाली। कैसे रेंडर करनी है ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए हाई क्लाउड स्टाइल्स और जो भी आपको चेंज करने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से थोड़े से चेंज कर सकते हो। क्लाउड की लाइटिंग वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ से सब कुछ चीज़ें मैं एक एक करके एक एक टैब में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसमें लैंडस्केप कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें, और बहुत ही आसान है। तो ट्रस्ट मी एंड जस्ट आप फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो देखो टेक्सचरिंग के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आप जब भी स्केचअप या फिर 3ds Max से मॉडल लेकर आए तो वहाँ पे आप एक बेसिक टेक्सचरिंग कर दे, एटलीस्ट अलग अलग कलर दे दे, जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखने की आपको प्लान है वहाँ पे दे दे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक कलर लेकर आएंगे ना तो सारा सिलेक्शन एक ही बन जाता है। यहाँ पे मटेरियल आईडी जैसा काम करता है, तो वहाँ पे अगर आपकी मटेरियल्स दी हुई रहेगी तो उस प्रॉपर मटेरियल पे काम करेगा। अभी आप बोलोगे कि सर अगर मैं वहां पे मटेरियल दे देता हूं तो फिर यहाँ पे मटेरियल देने की क्या जरूरत है। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे मटेरियल जो है ना थोड़ा सा आपको कम मेहनत में काफ़ी रियलिस्टिक मटेरियल मिल जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, कम मेहनत में आपको काफ़ी रियलिस्टिक मटेरियल मिल जाएगा, जो कि शायद आपको मैक्स और स्केचअप में करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। इसी वजह से हम लोग लुमियन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए, और आप अगर कोई वर्क करते हैं, कुछ अगर बनाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में टैग कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट भेजिए, अपने फाइल्स को भेजिए, तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन में सीख रहे हो या फिर फिजिकल क्लासरूम में। तो दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।